अनीता, तमाशा मत बनाओ, सब देख रहे हैं, चलो अंदर। देखते ना तो देखते रहे। अरे मुझे किसी का डर नहीं पड़ा, मैं किसी के घर में नहीं बैठी। अरे अपने घर के सामने खड़ी, मैं जो मर्जी करूं। और ऐसे भी लोगों को भी तो पता चलना चाहिए ना कि कैसी बहू है हमारी, जिसे जरा शर्म नहीं आ रही। कैसे अपने सास के सामने डट के खड़ी होगी, उसके सामने जुबान चला रही है, खुद को जैसे बहुत महान समझती है, या कहीं की गुंडी है ये, खुद को पहलवान समझ रही है। मैं नहीं, आप ही समझते हैं खुद को पहलवान या कहीं की गुंडी। इसलिए तो ले देकर हमें कितने मजे से कहती कि निकल जाए इस घर से। अरे क्यों निकल जाए, मैं शादी करके इस घर में आई थी, ये मेरा भी घर है, पूरा हक है मेरे इस घर पर। फिर मैं क्यों निकल जाऊं, या फिर मैं कोई जानवर हूँ जिसे आपने हम कह दिया जा निकल जा। अरे इंसान हूँ मैं। मिन्हा, अंदर चलो, सब लोग देख रहे हैं, यहाँ पर खड़ी होकर क्यों तमाशा लगा रही हो? अंदर चल के बात करते हैं, चलो अंदर। अंदर के जाओगे, अंदर जाने की ना कोई जरूरत नहीं, मैं करूँ निकल मेरे घर से। तुम जिस लोगे ना, मुझे कोई जरूरत नहीं। अरे ये मेरा घर है, मेरा जिसे दिल करेगा मैं से रखूंगी, निकलो। वाह वाह वाह, अरे ऐसे कैसे निकल जाए? हाँ, हम निकल जाने वाले। जिस तरह आप इस घर में ब्याह करी थी ना, उस तरह मैं भी ब्याह कराई हूँ। जितना आपका हक है उतना ही मेरा हक है। और आप तो छोड़े मेरा हाथ, जरा मैं भी देखूं करती क्या है ये। तू कल की है लड़की, तेरी इतनी औकात है कि तू मुझसे जुबान दर्ज करे? किस तरह मुझसे जुबान चला रही है? आज तक मेरे बेटों में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझसे इस तरह बात करते, और न ही मेरे पति में। तू कौन होती है मुझसे ऐसे बात करने वाली? माँ जी, आपने इस घर के मर्दों को मर्द कहलाने के लायक छोड़ा ही कहाँ है? दिलो दिमाग से आपने अपने बेटे को गनो चक्कर बना के रख दिया है। ना ही वो अपने मन से उठते हैं और ना ही बैठते हैं, और तो अपनी पत्नी से भी बात वो आपके मुताबिक करते हैं। अरे बेटों को तो छोड़ो, चलो वो तो करते ही हैं आपने तो अपने पति को वैसे दबा के रखा है जैसे वो आपका नौकर हो या गुलाम, पति नहीं। बस बहू, बस बहुत बोल ली तूने। अब अगर तूने एक भी शब्द बोला ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। अनीता, बहुत हो गया, मैं कब से कह रहा हूँ अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर बैठ के भी बात हो सकती है ना। मिन्हा, मैं कब से कह रहा हूँ चलो अंदर, अंदर चलो मेरे साथ। छोड़े मुझे। अरे आज तो मैं इनके सारे सालों का जवाब दूंगी। आखिरकार ये सासू माँ अपने आप को समझती क्या है? बहुत बड़ी तोप चीज है ये। लगता है बहू, तुझे ना मुझे असली अपने रंग दिखाने ही पड़ेंगे। लगता तूने अपने पति से पूछा नहीं कि मेरे इस घर में मुकाम क्या है, अरे रुतबा क्या है। अरे नहीं पूछा ना, चलो मैं बता देती हूँ। मेरी बड़ी बहू भी ना तू जैसे नागर बन कहते इस घर में। तूने देखा मैंने इसका क्या शुरू किया है? अरे 5 साल हो गए, मैंने इसकी शक्ल भी नहीं देखी। ओह, तो यही आपका काम, और यही कर सकती हैं आप? बस आपको क्या लगता है जो कुछ आपने अपनी बड़ी बहू के साथ किया वही सब मेरे साथ कर लेंगी? अरे मैं इतनी बोली वाली नहीं हूँ जो आराम से फिसल जाऊंगी। मेरा नाम भी मिन्हा है, मिन्हा। मैं कोई आपकी बड़ी बहू की तरह मासूम या फिर गांव की नहीं हूँ, बल्कि आज के जमाने की मॉडर्न बहू। अच्छे से जानती हूँ कि अपना हक कैसे लेना है। अब बस भी कर दो, अंदर चलो अनीता, लोग देख रहे हैं, बातें बांध रही है हमारे खिलाफ। बस आप तो चुप कर जी, 2-2 मिनट बाद अंदर चलो, अंदर चलो। जब जाना होगा ना मैं चली जाऊंगी, अब आपकी मुझे आवाज दें। मिन्हा, तुमने अंदर जाना है कि नहीं? अगर नहीं जाना तो यहीं पे लड़ो मरो, मैं तो जा रहा हूँ अंदर। मुझे इतनी शर्मिंदगी फील हो रही है, लोग किस तरह झांक झांक के देख रहे हैं हमारे घर में। हाँ, जानने लायक। तू तो अपनी बीवी को अपने कंट्रोल में रख नहीं सकता, इसलिए तू ही मुंह छिपा के जाएगा अंदर। जा दफा हो जा यहाँ से। कैसे बेटे पैदा किए हैं मैंने। पापा चले अंदर, हम लोग तो अंदर चाहते हैं ना, ये लोग तो हमारी बात मानने वाले नहीं। हाँ बेटा चलो। मैं भी देखती हूँ सासू माँ कि आप आखिर मेरा बिगाड़ ही क्या सकती हैं। इतनी हिम्मत है आप में। फिर देखती जा बहू, देखना मैंने तेरा जीना मुश्किल ना किया तो मेरा नाम भी अनीता नहीं। अरे फिर ना आप अभी से तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि यकीनन आपका नाम तो बदलने वाला है। आप में इतनी हिम्मत नहीं कि आप मेरे साथ कुछ कर सकें। चुप चुप हो जा। कैसे मेरे मुंह लग रही है, शर्म तो आती नहीं तुझे? क्या माँ ने तुझे ये संस्कार दिए हैं? आपके मुंह लगना कौन जाता है? मुझे ना आपके मुंह लगने का कोई शौक भी नहीं। वैसे भी पिछले 2 साल से आपने मेरा जीना हराम कर रखा है। अरे मुश्किल कर दिया मेरे यहाँ पे रहना, लेकिन अब मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आई बड़ी, ऐसे कैसे कुछ नहीं बर्दाश्त करेगी? अरे जब मैंने आज तक अपने सास ससुर की नहीं मानी तो तू कौन होती है मुझ पर हुक्म चलाने वाली? तुम, अरे शांति, तुम देख क्या रही हो? यहाँ पर कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है जो ऐसे मुंह जाके देख रही हो कि कभी अपने घर में कोई तमाशा नहीं देखा? आई बड़ी, अंदर चलो। मिन्हा, मिन्हा, मैं तुम्हें कितने बार समझाऊं कि माँ के मुंह ना लगा करो, फिर भी तुम जानबूझकर उनसे क्यों लड़ती हो, जबकि तुम्हें पता है कि माँ कैसी है। अरे क्या तुम्हें नहीं पता माँ की हरकतों का? सारे रिश्तेदार, आसपास के लोग, हर कोई तो जानते हैं माँ सिर्फ अपनी मर्जी करती है। कितने मुंह फाटे, जो उनके मन में होते हैं ना वही करती है, किसी की नहीं सुनती आज तक। फिर भी
पता नहीं तुम्हें क्या शौक है जो जानबूझकर उनसे लड़ती रहती हो, टकराती रहती हो। क्या मैं माँ जी से टकराती हूँ, जानबूझ के लड़ती हूँ? कि आपने देखा ना माँ जी क्या हरकतें? अरे वो जानबूझ के ऐसी हरकतें करती है कि मैं बोलने में मजबूर हो जाती हूँ। इनको क्या लगता है कि मैं बड़ी दीदी की तरह रहूंगी? अरे माँ जी ने किस तरह बड़ी दीदी को धक्के दे के इस घर से बाहर निकाला था। मैं उनकी तरह नहीं रह सकती। अरे ये मेरा घर है, मेरी मर्जी में जो मर्जी करो। आपने देखा ना, माँ जी मुझे हर बार इस घर से निकालने की धमकी देती रहती है। मैंने किया क्या है जो मुझे इस घर से निकालना चाहती है? माँ को तो बस मौका चाहिए, जानबूझ के हर मेरी चीज में कमियां निकालती रहती है, खामियां ढूंढती रहती है। अब आप बताएं कि मैं अच्छा खाना नहीं बनाती? इतना अच्छा खाना बनाती हूँ, लेकिन फिर भी माँ जी ने। मिन्हा मिन्हा, मुझे पता है कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, लेकिन तुम्हें पता तो है ये माँ जी की आदत है। तुम समझो कि माँ जी जो भी कहती है वो बस बोलती रहती है, तुम ना सुना करो उनकी बातों को। वाह वाह, ये ठीक है। अरे किसी की भी बुराई को आराम से कह दो, ये तो उसकी आदत है। अरे क्यों बर्दाश्त करो? और आदत एक दिन बर्दाश्त होती है, 2 दिन होते, 3 दिन होते, 1 महीना, 2 महीना, ये 6 महीने। मुझे इस घर में भी 2 साल हो गए। कब तक बर्दाश्त करूं मैं ये सब कुछ? कितने प्यार से जो मर्जी मैं कर लूं, पर माँ जी को सिर्फ मेरे अंदर खामी नजर आती है। इतने प्यार से मैं उनकी मर्जी के खाने बनाती हूँ कि हो सकता है किस तरह मुझसे खुश हो जाए, लेकिन वो खुश होने का नाम ही नहीं ले रही। बाकी चीजें छोड़ो, माँ जी को तो चाय भी अच्छी नहीं लगती। अरे कभी दूध ज्यादा हो गया, कभी पानी कम है, कभी पानी ज्यादा है, कभी इलायची नहीं है, कभी अदरक नहीं टूटा। मतलब हद नहीं होगी, चाय ना होगी, कोई आफत बनानी पड़ जाती है जैसे मुझे। माँ जी के लिए मैं कोई भी काम करना मुझे 100 बार सोचना पड़ता है। मैं हर बार कोशिश करती हूँ आज परफेक्ट होंगी, आज माँ जी को अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं, मैं अभी कब तक बर्दाश्त करूँ? तुम जानते हो ना, इन 2 साल में मैंने आज तक माँ जी से कोई लड़ाई नहीं की, उनके आगे जुबान नहीं चलाई। हत्या को मुझे कितनी गाली देती हैं, मेरे माँ बाप को बुरा भला कहती, फिर भी मैं आज तक खामोश रही। लेकिन कब तक? मुझे तो ऐसा लगता है कि माँ जी को ना मेरा चेहरा ही नहीं पसंद और मेरा नाम भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मैं माँ जी की पसंद नहीं ना, आपकी पसंद की हूँ, पापा जी की पसंद की आई थी। मुझे तो लगता है माँ जी चाहती हैं के बेटे की शादी हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे पता है ऐसी बात है। चलो मैं तो तुम्हारी पसंद की थी ना, माँ जी को नहीं होंगी मैं पसंद, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी बहू, कहाँ ही पसंद आई थी माँ जी को। लेकिन भाभी वो तो माँ जी की पसंद की थी ना, माँ जी खुद ब्याह के लाए थे इस घर में, फिर भी माँ जी ने उसे धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया। इतने साल हो गए, बेचारे मिलने से तरस गए। कितने ईद, कितने त्योहार गुजर गए, लेकिन माँ जी ने उनको इस घर में कदम नहीं रखने दिया, न खुद मिलती है। और भाभी भाभी इतना रो रही थी, उनके परसों भी कॉल आई थी, क्योंकि वो चाहती थी इस घर में वो जन्नत बना के रहे। सच कहूं ना, मुझसे उनका दुख नहीं देखा जाता। अरे आप बताइए कि माँ ऐसी होती है, उनको अपने बेटे की याद नहीं आती? कितना तरसते होंगे भैया भी अपने घर आने को, अपने बाप से मिलने को, आपसे मिलने को। देखो मीना, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ ये गलत है, लेकिन मैं माँ को नहीं रोक सकता। जब आज तक पापा उनके सामने कुछ नहीं कह पाए, भैया और भाभी नहीं कह पाए, तो मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं तो कहता हूँ जिस तरह भैया भाभी अलहदा रह रहे, किराए के घर लेके हम भी चलते हैं, क्योंकि रोज रोज का क्लेश ना अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। थक चुका हूँ मैं लड़ाई झगड़ों से, बचपन से ही देखते आ रहा हूँ मैं। साजी तुम पागल हो गए हो? बोला हम क्यों जाएंगे कहीं? ये हमारा घर है, हम अपना घर छोड़कर क्यों जाएंगे? आखिरकार कब तक हम लोग सब माँ जी से डर डर के भागते रहेंगे और जीते रहेंगे? किसी को तो माँ जी के सामने डटना पड़ेगा ना। अरे इस तरह सही नहीं होगा, हमें लड़ के मुकाबला करना होगा। जिस तरह मुझे माँ जी को समझाना मुश्किल है ना, उस तरह तुम्हें भी समझाना मुश्किल है। मैं तो किसी को नहीं समझा सकता। मैं जानता हूँ सारी गलती माँ की है, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कर सकता। मैं बचपन से देख रहा हूँ इस घर का हर डिसीजन मामा ने लिया है, और पापा अगर कुछ बोलने लगते तो वो डांट डपट के उनको चुप करवा देती। अरे जब पापा उनके सामने कुछ नहीं बोल पाते और हमारी आज तक नहीं चले दी माँ ने, तो तुम्हें लगता है वो हमारी सुनेंगी? ये तुम्हारी सुनेंगी? वो किसी की नहीं सुनेंगी। कोई फायदा नहीं, अपने दिमाग खराब होगा। शुरू शुरू में पापा थोड़ा बहुत बोल भी लेते थे, लेकिन माँ ने कभी उनकी चलने दी नहीं। अब तो पापा ने भी उनके मामलात में बोलना छोड़ दिया है, तो क्या ही फायदा फिर। वो 2 टके की मीना अब मुझे धमकियां देगी, हर वक्त मेरा घर करती है, जिसे मैं किस लिए कही है? अरे उसका घर कहाँ हुआ? ये तो मेरा घर है। और मेरे बेटे के बगैर से चेक करो। अरे कितने आराम से सुन रहा था कैसे उसकी पत्नी उसकी माँ की बेइज्जती कर रही थी। जरा शर्म नहीं है इसे। आप याद रखिएगा और देख लेना, अपने इस बेटे को ना मैं एक फूटी कौड़ी दूंगी, सब कुछ अनाथ आश्रम में दे दूंगी, लेकिन इसे कुछ ना दूंगी। बस कर दो नीता, अब बात को और ना बढ़ाओ, खत्म होगी ना बात, खत्म करो ये मामला अब। कैसे पति हो तुम? वो काल के लड़की मुझे कितना सुनार थी, तुम चुपचाप सुन रहे थे, जरा नहीं आगे बढ़ के बोले कि चुप कर जा। तेरी हिम्मत कैसे मेरी पत्नी के आगे बोलने की? मैं तो जाकर उसे तब मना करता ना जब तुम चुप होती। तुम भी कहाँ चुप थी, तुम भी तो लगातार बोले जा रही थी ना।
लो कर लो बात। मतलब तुम्हें मेरा बोलना दिख गया लेकिन उसका नजर नहीं आया। वो कैसे मुझे बातें सुना रही थी? तुम्हें क्या लगता है मैं चुपचाप सुनती रहती? अच्छा ये सब चीजें छोड़ो और आकर खाना खाओ, उसके बाद थोड़ा आराम भी करना है। और दवाई तुमने ली? वो भी लेनी है ना अभी, जल्दी चलो। नहीं, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। उस डैन के हाथ का बना हुआ खाना तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी। अरे मरते मार जाऊंगी लेकिन खाना नहीं खाऊंगी इसके हाथ का बना हुआ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जो दिल करता है ना वही करो, ना खाओ खाना। अरे साजी बेटा, तेरी माँ ने खाना नहीं खाया और ना ही उसने आज अपनी बीपी की दवाई ली है। मुझे तो डर है उसकी तबीयत ना खराब हो जाए कहीं। और नहीं तो क्या पापा, ये रोज उसके लिए से मैं तंग आ चुका हूँ, इसलिए मेरे इस घर में रहने का मन ही नहीं करता। अब 3-4 दिन यही चलेगा, माँ खाना नहीं खाएंगी और अपनी तबीयत खराब कर लेंगी, फिर इस घर में मातम जैसा माहौल होगा। मुझे पता है बेटा, तेरी माँ बहुत जिद्दी है, वो नहीं मानेगी किसी की। मीना, तुम एक मर्तबा जरा माँ से खाने का पूछ लो। जी मैंने पूछा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। एक मर्तबा मेरे कहने पे दोबारा चली जाओ, क्योंकि तुम्हें पता है ना, अगर वो खाना नहीं खाएंगी तो दवाई भी नहीं लेंगी। बीपी का मसला है उनको, उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। ठीक है, आपके कहने पर एक बार तो कोशिश कर लेती हूँ। ये मीना समझते क्या है कि इस घर में इसकी दादागिरी चलेगी? मैं भी देखती हूँ कैसे चलती है। ये ले माँ जी, खाना खा लीजिए। खाना वो भी तेरे हाथ से? बिल्कुल नहीं, कभी ना खाऊं मैं। ये क्या किया मम्मी जी आपने? आपने खाने की थाली नीचे गिरा दी। माँ जी, आपकी दुश्मनी मुझसे थी लेकिन आपने किस तरह नाच को जाया कर दिया। आपको जरा शर्म नहीं आती? क्यों खाने की बेरहमती कर रही है? क्या कदर नहीं है को खाने की? कह दिया ना कि मरती मार जाऊंगी लेकिन तेरे हाथ का खाना नहीं खाऊंगी, तो क्यों लेकर आई थी? नहीं खाना तो यहाँ पर आराम से मरिए, मैं तो सिर्फ बाहर में जाए। मैंने तो अपना फर्ज निभाने की कोशिश की थी लेकिन आप इस लायक है ही नहीं कि आपके साथ कोई हमदर्दी की जाए। रही भूखे। अनीता, ये तुमने क्या किया? अनाज की थाली के नीचे फेंकी? क्योंकि मैंने कह दिया था ना मैं इसके हाथ का खाना नहीं खाऊंगी। अरे पानी भी ना पीऊंगी इसके हाथ का, तो फिर क्यों लेकर आई खाना? मैंने तो नहीं कहा था। आपने सुन ली अपनी माँ की बातें और देख भी लिया है। आप मुझसे जिद मत कीजिएगा कि मैं जाकर बार बार आपकी माँ से खाने का पूछूं, क्योंकि अब मैं नहीं पूछने वाली कुछ भी। मैंने अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर ली, फर्ज भी निभा लिए। अब मुझसे उम्मीद मत रखिएगा कुछ। मैंने अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश कर ली लेकिन आपकी माँ नहीं चाहती कि इस घर में शांति हो। माँ जिद छोड़ दो ना, खाना खा लो, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। माँ वाह वाह बेटा, तू भी अपने बड़ी भाई की तरह कैसे अपनी पत्नी के नीचे लग गया है। जोरों का गुलाम, तुझे चाहिए जाकर उसको 2 हाथ लगा। अरे से इतना मार पीट कि हमेशा याद रखे कि आइंदा से मुझसे बदतमीजी नहीं करनी। पर नहीं, तू भी मुझे समझाने आ गया है। नीता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बहू है हमारी। देखो, मुझे किसी से कोई बात करनी नहीं। तुम लोग जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे मरने दो इस हालत में। मेरी मर्जी में जो मर्जी करूं, जियो या मरूं। जाओ यहाँ से, नहीं खाना मुझे कुछ खाना। बेटा, तेरी माँ बहुत जिद्दी है, मुझे नहीं लगता वो मानेगी। अरे पिछले इतने सालों से ये सब कुछ तो झेल रहा हूँ मैं। ठीक है ना पापा, माँ को ना उनके हाल पे छोड़ते हैं, देखते हैं क्या करती है वो, फिर देखा जाएगा। अनीता बस कर दो, तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, इस तरह भूखा रहने से क्या होगा? तुम अपनी तबीयत क्यों खराब कर रही हो? मेरे कहने पे चलो तो सही ना, एक मर्तबा। पापा जी, मैंने खाना लगा दिया है, आप आकर खा लीजिए। बहू तुम चलो, मैं आता हूँ। आपने देखा इसके अक्कर को? कैसे अक्कर मुझे दिखा रही है, लेकिन याद रखेगा मैंने भी इसको सीधा ना कर दिया तो मैं ना भी अनीता नहीं। अनीता क्या हो गया है, क्यों खामखा गुस्सा कर रही हो? इसमें भला बहू की क्या गलती? उसने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा, अब भी वो मुझे खाने का कह के गई है। यही तो, तुम लोग को तो नजर कुछ आते नहीं, तुम लोग को सिर्फ अपनी बहू अच्छी लगती है। अरे तुमने देखा नहीं, उसने बिना कही कितना कुछ कह दिया। मेरा अपमान करके गई है वो। मैं चाहे लाख गुस्सा करती, मना करती, कुछ भी कहती, लेकिन उसका फर्ज था कि मुझसे भी आगे खाने का कहती। लेकिन देखा, उसने पूछना भी गौरा नहीं किया। बस कर दो नीता, बस कर दो, तुमने तो मना किया था, इसलिए बहू ने नहीं पूछा। चलो उसने ना पूछा, मैं पूछ रहा हूँ, बल्कि मैं कहता हूँ चलो ना खाना खाते हैं। माँ चलिए खाना खाते हैं। आया भी कौन है? जोरों का गुलाम, ये मुझे कहेगा अब खाने को। देखो, मैं तो एक ही शर्त पे खाना खाऊंगी कि जब तेरी बीवी इस घर से जाएगी, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी, मैं मार जाऊंगी। माँ ये क्या कह रही हैं आप ऐसे कैसे हमें छोड़ के जा सकती हैं? क्यों करेंगी खुदकुशी भला आप? क्यों? तो जानते नहीं मेरा गुस्सा कितना खतरनाक है। अगर मैंने कुछ कह दिया ना या कुछ ठान लिया तो मैं करके रहती हूँ। इसलिए बता रही हूँ, या तो तेरी बीवी इस घर में रहेगी या मैं रहूंगी। अब फैसला तेरा है। आप भी सुन रहे हैं? अरे अगर बहू रही ना इस घर में तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, फांसी चढ़ दूंगी, जहर खा लूंगी, कुछ भी कर लूंगी, लेकिन मैं जिंदा नहीं रहूंगी।
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया तो तुम आराम करो। मीना मीना तुमने सुना कि माँ जी क्या कह रही हैं? हाँ सुन लिया मैंने सब। माँ जी तो हमेशा से ऐसे ही नखरे होते हैं। बहू देखो मेरी बात मानो, तुम कुछ दिनों के लिए अपने मैके चले जाओ। यहाँ पर मामला बहुत बिगड़ता जा रहा है, बात संगीन हो गई है अब। क्या मैं अपने मैके चली जाऊँ? क्यों मैं नहीं जाऊंगी? देखो मीना, पापा ठीक कह रहे हैं, माँ बहुत जिद्दी है, प्लीज तुम चली जाओ ना, कुछ दिनों की तो बात है। क्यों मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? ये मेरा अपना घर है, शादी करके आई हूँ इस घर में, कोई बाग बुक करनी आई और मैं क्यों जाऊँ? तुम लोग कैसे मर्द हो? मुझे तो शर्म आती है कहते हुए कि मैं इस घर में बहू बन गई, जहाँ पर मर्दों की औकात नहीं गई, कोई शान नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई रुतबा नहीं। मेरे मैके वाले क्या कहेंगे? मेरी इज्जत क्या ही रह जाएगी कि घर के 2 मर्द होते हुए भी मेरे साथ ये सब हुआ। मेरी सास ने कहा इसलिए मुझे धक्के देकर घर से जबरदस्ती निकाल दिया। वाह वाह वाह, वो भी बिना किसी गलती के। मुझे मेरी गलती बताओ, चली जाऊंगी, वरना मैं नहीं जा रही यहाँ से। आप सुनिए जी, कल के कल ही ना वकील को बुलाइए। क्यों बुलाना है अनीता वकील को? वो इसलिए जी क्योंकि मैं अपनी सारी धन और दौलत अनाथ आश्रम के नाम करना चाहती हूँ। बड़े बेटे तो निकले ही निकम्मे इंतहा के, और छोटे बेटे उससे भी ज्यादा। अरे देखो कैसे जोर का गुलाम बना बैठे हैं। ये कुछ नहीं कर सकते, नजर आ गया मुझे, इसलिए मैं इन दोनों को फूटी कोड़ी नहीं दूंगी। अच्छा मैं भी देखती हूँ कि आप अपनी दौलत सारी अनाथ आश्रम के नाम कैसे करती हैं। बुलाएं वकील को, मैं भी डरी हूँ। उसने ऐसी कौन सी औकात पा रखी है कि जो मुझे नहीं पता। शायद आप भूल रही हैं कि जितना अधिकार आपके इस घर पर ना, उतना मेरा भी है। ये आप अपने मैके से नहीं लेकर आई थी। अरे आप भी इस घर में ब्याह करी थी, मैं भी ब्याह कराई हूँ, इसलिए आप होती कौन अकेले फैसला करने वाली कि ये दौलत कहाँ जाएगी और कहाँ नहीं। और ये सारी प्रॉपर्टी ना कोई आपने नहीं बनाई, ना ही मेहनत करके ये इतना मकान बनाया है। अरे ये खानदानी प्रॉपर्टी है, तो आप कैसे कुछ कर सकती हैं? आप कितनी औकात है? इस प्रॉपर्टी पर हम सबका हिस्सा है। अरे मेरा भी, मेरे पति का भी और बड़ी बहू का भी। और आप ऐसे कैसे? आप चाहे ना अपना हिस्सा ले लें, अपने हिस्से के साथ जो मर्जी करें, लेकिन हमें हमारा हिस्सा चाहिए। ऐसे कैसे अनाथ आश्रम में दे देंगे हम लोग? इतनी मेहनत से बनाए सब कुछ। बहू अब हाथ हो गई है। तेरी हिम्मत कैसी कि तुम मेरे मैके तक पहुंच गई? मुझे वकालत समझा रही है? अरे तो कौन होती है कुछ भी बोलने वाली? वाह वाह वाह, आप जा सकते हैं हमारे मैके तक, लेकिन हम नहीं जा सकते। अगर आप रोज जा सकते ना हमारे मैके तक, तो कभी कभी हम भी चल जाए ना तो कुछ नहीं होगा। कैसे आग लग गई अब आपको? और वैसे भी कुछ गलत बोला है मैंने? आप ये प्रॉपर्टी अपने मैके से लेकर आई थी, बोलिए अब। मैंने ना कुछ भी गलत नहीं कहा। आप अभी अपने वकील को बुलाइए, हिस्सा तो बराबर का मिलेगा, क्योंकि आप भी इस घर की बहू है, मैं भी बहू हूँ। वाह जी वाह, तुम बस जहाँ पर खड़े होकर ना तमाशा देखना। तुम्हें नजर नहीं आ रहा ये कल क्या बहू कैसे मेरे साथ जुबान चला रही है, मुझे इतना बुरा भला कह रही है, लेकिन तुम आराम से चुप करके खड़े हो। या फिर बहू ने सही कहा है कि तुम भी ना बस थक गई हो, इस घर के मर्द कराने के लायक ही नहीं। अरे जुबान तक तो खुलती नहीं, कैसे चुपचाप बस देखते रहते हो? सही कहा तुमने। अरे मैं इस घर का मर्द होकर तुम लोग को इतनी छूट दे दी कि तुम्हारा जब मन किया, जो मन किया तुम वो करती गई। हमेशा से अपनी मर्जी कर करके ना तुमने एक बहू बेटे को घर से निकाल दिया, अब तुम चाहती हो दूसरे भी निकल जाए। अरे अकेले यहाँ पे रह के क्या करोगी? तुम्हें अपनी औलाद की कदर तक नहीं करनी है, इससे अच्छा तुम बांझ ही रहती। अगर तुम्हें अपने बेटे ही दुश्मन लगते हैं तो क्यों पैदा किया? पैदा होते ही ना मार देना चाहिए था, ताकि तुम्हें कोई अपना दुश्मन नजर ही ना आता। ये आप क्या कह रहे हैं? लगता है इस डैन ने आप पर कुछ जलचना कर दिया है, जो आप इस तरह भड़क हैं और ऐसे मेरे ऊपर चला रहे हैं। शट अप, मैंने कह दिया ना, अब तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज ना निकले। आज मैं कहूंगा और तुम सुनोगी। बहुत सुन ली तुम्हारी बातें। और तुम होती कौन हो मेरी प्रॉपर्टी को अनाथ आश्रम में देने वाली? ये ना मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी खानदानी प्रॉपर्टी। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दहेज में नहीं दी थी। जो तुम्हारा जब मन करे, जो मन करे तुम वो करो। तुम्हें अपना हिस्सा चाहिए ना, मुझे बताओ, मैं दे देता हूँ तुम्हारा हिस्सा। आप ये क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ मैं। अगर तो तुमने इस घर में रहना है तो शांति से रहो। अरे जीना हराम कर रखा है तुमने हमारा। और अगर तुम्हें अपना हिस्सा चाहिए तो बताओ मुझे, मैं तुम्हें तलाक देकर तुम्हारा बुढ़िया बस्ते समेत तुम्हें इस घर से निकाल देता हूँ। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तलाक चाहिए ये इस घर में शांति। मीना बेटा, तुम अभी बड़ी बहू को कॉल करो और उसे कहो अपना सारा सामान लेकर वापस इस घर में शिफ्ट हो जाए। सच पापा? अब सच कह रहे? वो लोग वापस आ जाएंगे? मैं अभी कॉल करती हूँ दीदी को, देखना वो तो जल्दी से आ जाएंगी। पापा आप सच कह रहे ना, भैया वापस आ सकते हैं। अरे क्यों नहीं आ सकते? ये उनका भी घर है, पूरा अधिकार है उनका इस घर पर। तुम्हारी माँ होती कौन है उन्हें इस घर से बेदखल करने वाली, निकालने वाली? मेरा बात चलना तो तुम्हारी माँ को अभी धक्के देकर इस घर से बाहर कर दूं। तलाक के पेपर ना इसके मुंह पे मार सकता हूँ। गुड जॉब पापा, वाह वाह,
सच कहूँ ना पापा, कभी आपने पहले जिंदगी में इतनी हिम्मत दिखाई थी ना, तो हमारे घर में इतने क्लेश कभी होते ही ना। और आज हमारा भी परिवार किस तरह हंसी खुशी रह रहा होता, मिलजुल के, कोई भी किसी से अलग ना होता। बेटा कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। मुझे तो पहले अकल नहीं, चलो शुक्र है, लेकिन अब तो आ गई है ना। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ अब मैं अपनी गलती को सुधारूं। हम एक खुशी हंसी के साथ पूरा परिवार मिलके रहे, ना कि इस तरह लड़ाइयों में। अब चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारी माँ को तलाक देनी पड़ी या ना, लेकिन मैं अपने परिवार को अलहदा नहीं होने दूंगा। नहीं नहीं पापा, आप ऐसा मत कहें। हम लोग चाहते हैं कि आप दोनों मिलके रहें और हम आप दोनों को साथ ही देखते हैं। पर मुझे लगता है कि जो कुछ आज हुआ है ना, अब माँ से करने की कुछ भी हिम्मत नहीं करेंगी। बस आप अपने कदमों में कायम रहिएगा, उनसे डरिएगा मत फिर से। अरे नहीं बेटा, अब नहीं डरने वाला। मुझे भी लगता है वो कुछ नहीं करेगी अब। ये इनको आज क्या हो गया? ये तो सच में आज तो फाटे पड़े थे। सच में अगर इन्होंने मुझे तलाक दे दी तो मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी मैं इस उम्र में? जो आदमी कभी मेरे सामने चूचना नहीं करता था, हमेशा मेरी हर बात मानता था, आज कैसे मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं? अगर मुझे तलाक होगी तो मेरे मेके वाले में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? क्या सोचेंगे मेरे बारे में? सब तो मुझे बातें बनाएंगे ना कि मेरी गलती होगी जो बुढ़ापे में मुझे तलाक मिल गई। और वैसे भी तलाक लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? मेके में कौन सा मेरी चलने वाली है? माँ तो है नहीं मेरी, भैया और भाभी हैं। और मेरी भाभी वो तो इतनी डायन है ना कि वो मुझे वहाँ पर कहाँ ही रखेगी। और मैं अगर 2 दिन के लिए चली भी जाऊँ ना उसके घर, तो भी मेरा जीना हराम कर देती। इतनी डायन है वो। नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकती। इतनी अच्छी खासी इज्जत बनी बनाई मेरी खराब हो जाएगी। मोहल्ले वाले रिश्तेदार सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में? कोई मुझसे बात भी नहीं करेगा और ना ही डरेगा। इतनी मेहनत से इज्जत बनाई थी मैंने। बेहतर यही है कि मैं ना सबके सामने झुकने से अच्छा है कि अपने घर वालों के सामने झुक जाती हूँ, इनके सामने माफी मांग लेती हूँ, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करती हूँ। वैसे भी मेरी बहू इतनी बुरी भी नहीं है, मुझे पता है वो मेरी सारी बातें मानती है। मुझे उम्मीद है वो मुझे माफ करके मुझे पहले जैसा रुतबा देंगी, मेरी हर बात मानेगी। बस मैं ना उनको थोड़ा टोकना काम कर देती हूँ। मैं भी हर बात पे टोकने लग जाती हूँ उनको। बाबूजी, अरे अरे आप भी आइए, देखिए देखिए दीदी आई हैं और भैया भी। अरे मेरा बेटा आ गया, मेरा लाल आ गया। मैं जल्द से जाकर ना उसे माफी मांग लेती हूँ, वो तो इतना अच्छा है, मुझे जल्दी माफ कर देगा। भाभी और भैया, आप दोनों को ना इस घर में देखकर बहुत खुशी हो रही है। ऐसे लग रहा है जैसे हमारा घर मुकम्मल हो गया। हाँ मिन्हा, मैं भी इस घर को देखने को तरस गई थी। मैं भी बहुत मिस कर रही थी तुम लोगों को। मिन्हा, भाऊजी, हम लोग इस घर तक आ तो गए हैं, लेकिन तब तक हम यहाँ नहीं रहेंगे जब तक माँ जी खुद इजाजत न देंगी। हम कैसे रह सकते हैं उनकी इजाजत के बिना? बहू, बहुत सारी गलती मेरी है। मैं जानती हूँ तुमने तो हमेशा मुझे माँ समझा, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी बेटी कभी नहीं समझा। मुझे माफ कर दो मिन्हा बहू, तुम भी मुझे माफ कर दो। माँ जी, आप ये कैसी बातें करें? आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करें, आप तो मेरी माँ की जगह है। हाँ माँ जी, भाभी ठीक कह रही है, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है हमारे लिए। सच बहू, तुम लोगों ने मुझे माफ कर दिया ना? जी जी मम्मी जी, अब हम लोग ना मिलकर सब इस घर में रहेंगे खुशी खुशी। दोस्तों, आप लोगों को हमारी छोटी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा।